शादी के पवित्र बंधन से लेकर तलाक के लिए कोर्ट की दहलीज तक गांव में किसकी बनेगी सरकार। मुखिया को लेकर क्या कहते हैं ग्रामीण। सड़क से लेकर संसद तक देश और दुनिया में सियासत की हर खबर, खेल जगत की हर खबर सबसे पहले मां अंबे न्यूज पर, खबर जो सच दिखाए। आपका मां अंबे न्यूज़ पर स्वागत है। और आपसे पहला प्रश्न करेंगे कि तेतरिया मोड़ से लेकर सोकी होते हुए खैरा मोड़ मयूरहंड ब्लॉक में और पचमो मोड़ से मयूरहंड मुख्यालय तक ये दोनों सड़क काफ़ी जर्जर है और आप लगातार विधानसभा में आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि इन दोनों सड़कों का बनना बहुत ज़रूरी है और कुछ टेंडर की भी बातें होती रहती। कहाँ लटका हुआ मामला सर, ये बताइए। सबसे पहले आपको हम बधाई देते हैं। जनहित की समस्या को लेकर के आज हमसे आप रूबरू हो रहे हैं जी। एक खुशखबरी तो यह है कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद कर्मा से सदाफर रोड हमने बनवाया। आज काम लगभग पूरा होने जा रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सड़क आपका पचमो से नरचाही तक था, इसका टेंडर मयूरहंड होकर के इसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। सप्ताह 15 दिन में काम अलॉट हो जाएगा जी और उसके बाद उसका शिलान्यास करेंगे, काम शुरू कराएंगे। एक जैसा कि आपने कहा तेतरिया मोड़ से वाली जो सड़क है निश्चित तौर पर जर्जर भी है, चलने लायक है नहीं। अभी जो विधानसभा संपन्न हुआ है बजट सत्र, उसमें आपने देखा होगा कि हमने विधानसभा में सरकार के समक्ष क्वेश्चन लाया था जी। और उसमें मांग किया है कि तेतरिया मोड़ से पेटा देरी होते हुए जीटी रोड में जोड़ा जाए जी। और सरकार सहमति दी है। बहुत जल्द डीपीआर का काम पूरा किया जाएगा और टेंडर होगा। सर, सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विरोधी खेमा है, जिसके कांग्रेस हो, आरजेडी हो या अन्य विपक्षी दल के नेता हों, उनका कहना है कि विधायक जी ज़्यादा से ज़्यादा समारोह में जो जाते हैं उनका नाम होता है शादी विवाह, दसवां वगैरह वगैरह। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले आपका जो क्वेश्चन था इसको हम पूरा कर लें जी। और बाकी मेरे अनुशंसा से अच्छा, सड़क का काम हो रहा है। अच्छा, मुख्य पथ से मझगावा गांव तक, गरबा सिवाना तक है वो जी जी। दूसरा आपका जो ये वो एक कस्तूरबा वाला जो यहाँ सामने में है जी, ना, कोनी से कस्तूरबा होते हुए गुरजून तक ये भी बन रहा है जी। और अभी जहां हम बैठे हैं हाँ हाँ नगवा से ढोटवा तक जी। इसको भी अपने फंड से हम अनुशंसा किए थे। इसका टेंडर 20 तारीख को हो गया जी। एक सप्ताह के अंदर टेंडर फाइनल होगा और इसका भी लाके शिलान्यास करेंगे। मेरे सेवा काल में मेरे विधानसभा अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जी, उस सभी सड़कों का हम निर्माण कार्य निश्चित तौर पर पूरा करेंगे जी। दूसरा जो सवाल था आपका शादी समारोह को लेकर कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वार्ड सदस्य क्यों ना हो जी, मुखिया, जिला परिषद हो, MP MLA हो, वही जनप्रतिनिधि सच्चा होता है जो जनता के सुख दुख में साथ दे। बिल्कुल। और इस भाव से हम जनता जनार्दन को सर्वोपरि मानते हैं और उनके हर सुख दुख में हम शामिल हो गए। और जो शामिल हो रहे हैं इससे विपक्ष के लोग घबरा गए। अच्छा, विपक्ष के लोग जी काफ़ी घबरा गए हैं। उनको लगता है कि मेरी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों को चाहे वह अमीर हो गरीब हो सबके दरवाजे पे जाते हैं, उनका सम्मान बढ़ाते हैं जी, उनका मनोबल बढ़ाते हैं जी। इससे विपक्षी लोग परेशान हैं। अच्छा अच्छा, परेशान है तो बोलेंगे ही। अब जिन्हें यहाँ कोई व्यक्ति बिछुड़ गया, स्वर्ग सिधार गया, अब उनके यहाँ अगर हम सहानुभूति के लिए पहुँच रहे हैं तो विपक्ष को नागवार लग रहा है, तो इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता।
जी, अगला सवाल है सर कि बीते विधानसभा सत्र में जब नवाज के लिए विधानसभा कक्ष में कमरा आवंटित कर दिया गया था, आप उसमें हरे राम हरे कृष्ण करते हुए नजर आए थे। काफ़ी विवादित रहा था उस समय का मामला। और एक वो छोटा सा प्रश्न, इसका आप जवाब दीजिए, अगला हम करेंगे आपसे। देखिए, यह बात सत्य है कि हेमंत सोरेन की सरकार यह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है जी, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हम लोगों ने नमाज कक्ष का इसलिए विरोध किया, जी, इस देश में सिर्फ मियाँ लोग ही नहीं रहते हैं, या हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। अगर आप नमाज कक्ष का अलॉटमेंट कर रहे हैं तो हमें पूजा करने का भी मंदिर दीजिए। कोई गुरुद्वारा वाला धर्म वाले लोग हैं तो उनको गुरुद्वारा के लिए दीजिए जी। तो ऐसा कुछ था नहीं। सरकार की मानसिकता बहुत गिरी हुई है और इसीलिए हम लोग नमाज कक्ष का विरोध कर रहे हैं। ये आजकल जो मामला चल रहा है काफ़ी पूजा सिंघल परिवार को लेकर पिछले एक सप्ताह से जांच को लेकर ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की है, और लगातार सवाल उठ रहा है कि हम उठा रही है कि पिछली जो सरकार थी रघुवर दास जो थे, और अभी वर्तमान में जो भाजपा विधायक दल के नेता बनकर घूमे फिर चल रहे हैं ये बाबूलाल मरांडी जी, इनका ये बिल्कुल ये सब खामोश है अभी। देखिए, खामोशी जैसी कोई बात नहीं जी, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो, ये सब निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं। बिल्कुल सर। और आज देश अगर सुरक्षित है तो इन्हीं एजेंसियों के वजह से। एक आईपीएस अधिकारी के घर में अगर इतने भारी मात्रा में पैसे बरामद हो, उसके बाद भी सरकार में बैठे हुए लोग और झामुमो के लोग अगर बात को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए कुछ बोल रहे हैं जी, तो इससे निर्लज और कोई हो नहीं सकता। अच्छा, सरकार आप चला रहे हैं, हम विपक्ष के लोग को आप ही से पूछेंगे कि आखिर इतनी भारी मात्रा से राशि कैसे बरामद होगी। बिल्कुल, क्योंकि जांच का दायरा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने वाली है, जी, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हड़बड़ाहट में और घबराहट में इस तरह की बातें बोल रहे हैं। जांच होने के लिए दूध का दूध पानी का पानी ईडी जरूर करेगी। एक और प्रश्न है सर कि आए दिन चूँकि जब अगले साल हम लोग इटखोरी महोत्सव मनाएंगे तो उसमें जब आप मंच पर आते हैं तो लोगों की एक भावनाओं का कद्र करते हुए कहते हैं, और सांसद महोदय भी कहते हैं कि गारूकुरा में 2 मिनट का स्टॉपेज होगा रेलवे स्टेशन को लेकर, ताकि जो यात्री आएंगे जाएंगे उन्हें सुविधा होगी, असुविधा नहीं होगी। तो अभी तक तो ऐसा सुविधा आप लोगों ने न सांसद महोदय ने न आपने कोई खास पहल किया, इससे लोग नाराज़ हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरे संज्ञान में बातें आई हैं जी, निश्चित तौर पर हम माननीय रेल मंत्री से मुलाकात कर इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह मामला केंद्रीय स्तर का है। जी, हम माननीय सांसद महोदय से भी आग्रह करेंगे कि यहाँ ट्रेन का ठहराव हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।